जय श्री हरि। आज हम आपको हरियाली तीज की पूजा के दौरान पढ़ी जाने वाली व्रत तथा पूजा का पूरा नियम समझाएंगे। तो दोस्तों चलिए आइए चलते हैं। पहले हम आपको बताते हैं हरियाली तीज की जानकारी। हरियाली तीज पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और विधिवत पूजा करती हैं। जानिए हरितालिका तीज की संपूर्ण कथा। हिंदी पांचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु और वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और विधिवत पूजा पाठ करती हैं। इसके साथ कुंवारी कन्याएं भी मनभावन पति के लिए इस व्रत को रख सकती हैं और विधिपूर्वक पूजा कर सकती हैं। माना जाता है कि हरियाली तीज के दिन माता पार्वती और शिवजी की आराधना सच्चे मन से करने से कामना अवश्य ही पूर्ण होती है। अगर आप भी हरियाली तीज का व्रत इस बार रख रही हैं तो इस कथा को जरूर पढ़िए। मेरा विश्वास है कि माँ जगत जननी पार्वती और शिवजी के आशीर्वाद से आपका सुहाग अचल और अमर रहेगा और आपको मन भावन फल की प्राप्ति होगी। चलिए आइए शुरू करते हैं अपनी हरियाली तीज की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती ने हिमालय राज के घर माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। माता पार्वती ने बचपन से ही भगवान शिव को पति रूप में पाने की कामना कर ली थी। गुजरते समय के साथ जब माता पार्वती विवाह योग्य हो गईं तो पिता हिमालय शादी के लिए योग्य वर तलाशने लगे थे। एक दिन नारद मुनि पर्वतराज हिमालय के पास गए और उनकी चिंता सुनकर उन्होंने योग्य वर के रूप में भगवान विष्णु का नाम सुझाया। हिमालय राज को भी भगवान विष्णु दामाद के रूप में पसंद आए और उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी। पिता हिमालय के रजामंदी को जानकर माता पार्वती चिंतित हो गईं, क्योंकि उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने की कामना पहले से ही कर रखी थी। इसलिए भगवान शिव को पाने के लिए वो एकांत जंगल में जाकर तपस्या करने का संकल्प कर लिया। वहाँ पर उन्होंने रेत से एक शिवलिंग बनाया और अपनी तपस्या करने लगी। एकांत जंगल में माता पार्वती ने कठोर तपस्या की। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया। जब पर्वतराज हिमालय को बेटी पार्वती के मन की बात पता चली तो उन्होंने भगवान शिव से माता पार्वती की शादी के लिए तैयार हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप माता पार्वती और शिव की शादी संपन्न हुई। तभी से इस दिन को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। इस कथा को जो भी सुहागन स्त्रियां पूरी श्रद्धा भक्ति से सुनती हैं, उनकी माँ जगत जननी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आप सभी माताओं बहनों से मेरी विनती है कि हरियाली तीज के व्रत के दिन पूजा की तैयारी कर लें और ध्यानपूर्वक मन लगाकर विश्वास के साथ इस कथा को श्रवण करें। माँ जगत जननी पार्वती और शिव जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। सभी सुहागन स्त्रियों का सुहाग अटल और अमर रहे, यही माँ जगत जननी से मेरी प्रार्थना है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों हमारे इस चैनल पर गरुड़ पुराण, गीता पाठ, रामायण पाठ, आरती, चालीसा, प्रेरणादायक कहानियाँ, धार्मिक कहानियाँ और सभी तरीके की कहानियाँ और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी प्रस्तुत है। आप सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। शिव शंभु और माँ पार्वती का आशीर्वाद आप पर हमेशा ही बना रहे।